नेक्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में एग्जाम में एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 3 नंबर और ऑब्जेक्टिव। इसमें मेन क्या होता है, अल्केन अल्कीन अल्काइन क्या वो उसका स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस आता है, इसके अलावा डिटर्जेंट की वो क्लीनिंग एक्शन और हाइड्रोजनेशन, इस तमाम चीज़ें। चलो मैं बताता हूँ इसको। कार्बन सबसे सिंपल हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन पे। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? कार्बन नेचर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन के सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? ऑर्गन कार्बन लोग क्यों पाए जाते हैं? इसके 3 रीजन है। नंबर 1, कार्बन की क्या होती है? टेट्रा वैलेंसी होती है। क्या होती है बेटा? चतुसंयोजकता। दूसरा केटेनेशन होता है। क्या होता है? केटेनेशन। थर्ड, इनमें एलोट्रोपी पाई जाती है। क्या पाई जाती? और चौथा आइसोमेरिज्म पाया जाता है। आइसोमेरिज्म। ये 5 और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन 5 मेन होते हैं कार्बन में। टेट्रा वैलेंसी चतुसंयोजकता, केटनेशन श्रृंखलन का गुण, अपरूपता और समावयवता। ये 4 चीज़ें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होना जरूरी है। टेट्रा वैलेंसी, वैलेंसी किसको कहेंगे? कोई भी एटम कितने बॉन्ड बना सकता है वो वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, बैलेंस। चलो मैं बैलेंसी निकालना बताता हूं पहले, ठीक, कैसे निकालते हैं फिर इसके बारे में। बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा और यहाँ पर वैलेंसी। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो बैलेंसी भी 1, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो बैलेंसी भी 2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, बैलेंसी भी 3, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए तो बैलेंसी भी 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे तो बैलेंसी यहाँ पर 4 तक तो सेम रहेगी। जब 5 होंगे तो क्या करेंगे? 5 नहीं बोलते, 8 में से 5 घटा दें, बैलेंसी 3। जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो 8 में से फिर 6 घटा दो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो बैलेंसी 1। ये मत करना 4 तक जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंसी होती है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जैसे लिखा 2 at 1। किसी एटम के लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ सोडियम, सोडियम बना है स्ट्रक्चर, एक ये सेल है, एक ये सेल है। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, फिर कितने? 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये। तो ये जो सेल है इसको वैलेंस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी कक्षा। क्या कहेंगे? या बाह्यतम कोश, आउटर मोस्ट। इसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी रिएक्शन होती है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो। ये टोटल से सोडियम का कितने? 11, तो 11 में से 10 इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होंगे। कौन होंगे? फर्स्ट, मतलब ये 1। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, 2, 6, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज होंगे 6, लेकिन इसकी बैलेंसी क्या हो जाती है? 2। बैलेंसी का मतलब पावर ऑफ एटम कंबाइन। कोई भी एटम कितने एटम को जोड़ सकता है या कितने बॉन्ड बना सकता है वो कहलाती बैलेंसी। मान लो ये कार्बन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो मतलब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो ये होगी इसकी बैलेंसी। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। मतलब कोई भी एटम कितने बॉन्ड बना सकता है वो बैलेंसी, सीधी सी बात। ठीक है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आपका बैलेंसी ऐसे निकाल सकते हैं। तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती, क्यों? कि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, ये 6, 2, 4, इसलिए चारों दिशा में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। दूसरा होता है इसमें केटेनेशन की टेंडेंसी होती है। केटेनेशन, केटेनेशन का मतलब कार्बन के एटम आपस में जुड़ जाते हैं। ये सीधे सीधे जुड़ सकते हैं, ऐसे सीधे भी, या ऐसे ब्रांच बना भी सकते हैं, शाखा भी बना सकते हैं। तो इस नेचर को हम बोलते हैं केटेनेशन। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन। क्या कहेंगे? श्रृंखलन। और चीज़ें बता रहे हैं। एलोट्रोपी बता देते हैं। एलोट्रोपी, एलोट्रोपी कार्बन में पाई जाती है। एलोट्रोपी, एलोट्रोपी कार्बन में होगी, सल्फर और भी बहुत सारे, फास्फोरस में भी हो सकती है, कार्बन की। ये तो एलोट्रोपी क्या है? ऐसी फिनोमिना, ऐसी घटना जिसमें कोई एलिमेंट एक या एक से अधिक फॉर्म में पाया जाता है, मतलब मल्टी फॉर्म ऑफ द एलिमेंट। जैसे कार्बन के 2 फॉर्म होते हैं, एक डायमंड होता है, हीरा होता है, और ग्रेफाइट, कोयला भी कहते हैं।
होता है, होगा। तो एलोट्रोपी वह घटना जिसमें कोई भी तत्व एक या एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, उस घटना क्या बोलते हैं? द फिनोमिना इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट टू और मोर फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रोपी। जैसे डायमंड, कार्बन के दो होते हैं, डायमंड और, तो एलोट्रोपी में जो कंपाउंड होते बनते हैं, जो फॉर्म, उनके फिजिकल गुण जो होते हैं, भौतिक गुण अलग होंगे लेकिन रासायनिक गुण सेम होंगे। जैसे डायमंड कैसा होता है बेटा? हार्ड, और ग्रेफाइट सॉफ्ट। डायमंड क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्ट, इसमें करंट नहीं जाता, और इसमें ये गुड कंडक्टर है, ठीक है। क्या है ये? कैसा होता है? शाइनिंग होता है, और ये कैसा होता है? ब्लैकिश। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन दोनों को जलाएंगे तो दोनों से क्या बनती है? CO2 गैस। मतलब डायमंड और ग्रेफाइट के जो भौतिक गुण है वो अलग अलग है, लेकिन रासायनिक गुण, तो ऐसी घटना कहलाती है एलोट्रोपी, अपर रूपता। समझा गया? अपर रूपता वह घटना जिसमें किसी तत्व दो या दो से अधिक रूप में पाए जाते हैं, और उन यौगिकों के जो तत्व रूप है, भौतिक गुण अलग होते हैं लेकिन समान होते हैं, उसको बोलते हैं अपर रूपता। क्या बोलते हैं? अपर रूपता। तो ये होती है कार्बन में। कार्बन के जो यौगिक में समावयवता भी पाई जाती है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या बोलते हैं इसको? समावयवता। आइसो का मतलब होता है सेम, मेरिज का मतलब पार्ट। ऐसी घटना जिसमें यौगिकों के सूत्र एक जैसे होंगे लेकिन उनकी रचनाएं और गुण अलग अलग होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? समावयवता। मतलब सकल सूरत एक जैसी लेकिन काम अलग, दो भाई दोनों के चेहरे एक जैसे हैं लेकिन एक कुछ है एक कुछ है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा होता है। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। मेरे पास C2H6 ऐसा कोई भी वो है, जिसको मैंने ऐसे बना लिया, CH3CH2OH, एक ही बना लिया। अभी मैं ये बताऊँगा कैसे। दूसरा इस टाइप से बना लिया, बंद कर देना बेटा उसको। हो गया? हो गया। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा? OH। इसमें कौन है? O। दोनों में कार्बन कितने? एक और एक, दो कार्बन है। हाइड्रोजन कितना? 3 5। इसमें भी कार्बन कितने हो गए? दो कार्बन है ना, और हाइड्रोजन 3 और 3, और ऑक्सीजन। दोनों के फार्मूले सेम है लेकिन दोनों के काम अलग। ये लग गया अल्कोहल है और ये क्या? ईथर है। मतलब फार्मूले सेम होते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। ऐसी घटना को हम बोलते हैं समावयवता, आइसोमेरिज्म। मतलब कंपोजिशन, द फिनोमिना इन विच कंपाउंड्स हैव सिमिलर कंपोजिशन बट डिफरेंट देयर प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। इस कंपाउंड को एल्कोहल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको एल्कोहल, इसको ईथर। दोनों के फार्मूले क्या? कंपोजिशन सेम आ रहा है लेकिन दोनों के गुण, तो इसको नाम है समावयवता। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाया जाता है। देखो इसको याद करना। सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, इट इज क्लियर बाय द नेम, नाम से स्पष्ट है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनसे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो सब इन्हीं से बनते हैं। तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट्स कहलाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होती है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फॉर्म्ड बाय द या विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम, उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। दो टाइप के होते हैं, ऐसे तो कई टाइप के होंगे। नंबर 1 सैचुरेटेड, संतृप्त, और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और इसमें कार्बन कार्बन सिंगल, डबल बनता है और ट्रिपल बनता है। जब सिंगल बनता तो उसको बोलते हैं अल्केन। क्या बोलेंगे? डबल बनता तो अल्कीन, ट्रिपल बनता तो सभी के बीच में एनी टू, कोई दो, सभी के बीच में बनेगा तो पोली अल्कीन होता है, वो आपके कोर्स में अल्काइन। ठीक है, एक चीज मैं बता देता हूँ, इसको पढ़ने से पहले कोवैलेंट बॉन्ड समझ लो। कोवैलेंट, ये कोवैलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। किसमें? कोई एटम है, जैसे कार्बन है, इसके कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। इसके 4 और हाइड्रोजन जोड़ दी, हो गए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये कार्बन कार्बन ने शेयर किया, एक ये बॉन्ड बन गया ये।
तो 8 हो गए। कोई भी एटम, एनी एटम एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन उसको, कार्बन के 8 हो गए, 2 4 6 8, हाइड्रोजन के 2 होते हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉनों का शेयर होता, साझा होता, तब जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो एटमों के बीच में, दो से अधिक एटमों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, पार्टनरशिप, तब जो बॉन्ड बनता है उसका नाम है कोवेलेंट। तो कोवेलेंट बॉन्ड किस में पाया जाता है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। किस में? ऑर्गेनिक। इसके स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं, ठीक है भाई। अब पहले ये देख लेते हैं। एक चीज और देखना, कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? 4, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3। ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4, 1, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड 5 है, बैलेंस है, कोवेलेंट बॉन्ड 3। ये याद रखना अच्छे से। अल्केन, इसके फार्मूले बनाना बताता हूँ। CnH2n+2, इसका फार्मूला है CnH2n CnH2n-2। किसके फार्मूले है? अल्केन के। और या इसको एक फार्मूला में बता देता हूँ, +1 × 2 डायरेक्ट इंटू 2 × 2 -2, ये भी लिख सकते हैं। अल्केन में सफिक्स आता एन, इन, आइन। तो जब सिंगल बॉन्ड हो तो उनको सैचुरेटेड कहते हैं, डबल और ट्रिपल होने पर अनसैचुरेटेड। डबल होगा तो अल्कीन, ट्रिपल होगा तो, इनको याद करने के कई मेथड, जैसे इसको कर सकते हैं, कहे दो ना +2, तो ऐसे कर सकते हैं, कहे दो ना, कहे मतलब सी, कहे दो ना -2, जैसे आपको याद करना, क्या कर सकते, कहे दो ना +2, कहे दो ना, अल्कीन के लिए इसका ना, कहे दो ना -2, जैसा आपको याद करना, या नहीं तो ही, ठीक है। अब देखो फार्मूले बनाने बता रहे हैं। मेरे पास कार्बन 1 है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। एक को लिखते नहीं बेटा, इसको मैं बनाने बता रहा हूँ। अल्केन का 1 कार्बन है, 1 कार्बन को मीथ कहते हैं, क्या बोलते हैं? 2 कार्बन को ईथ, 3 को प्रो बोलते हैं। अभी हाइड्रोकार्बन एच भी होगा, एच भी होगा, एच भी होगा, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन होंगे यहाँ पर? 4। कैसे? एन को 1 मान लिया, यहाँ पर 1 रखा इंटू में, 2 × 1 2 + 2 4, और इसमें लग जाएगा एन, मीथेन। अब यहाँ पर कितना होगा C2H का? जल्दी बोलो। 6। कैसे? यहाँ पर 2 रख दिया, एन, ये इसको ऐसा कह सकते हैं। जो कार्बन दिए होते हैं उसमें 1 जोड़ना है। कार्बन कितना है? 1, उसमें 1 जोड़ दो, कितना होगा? और उसका डबल कर दो, 4। कितने कार्बन है? 2 में 1 जोड़ दो, 3 का डबल कर दो। कितने कार्बन है? 3 में 1 जोड़ दो, 4 का डबल कर दो, ऐसा कर सकते, और एन लगाते जाना है। ये इसी फार्मूले से लिख, मैंने लिखा ना +1, यहाँ 2 ले तो इसमें 1 जोड़ दिया, कितना हुआ? और 3 का 2 से गुणा कर दिया, तो ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे अब मेरे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है, मेरे पास C5 है, मैं इसका अल्केन बनाना चाह रहा हूँ। क्या हो हाइड्रोजन? 5 में 1 जोड़ दो और डबल कर दो, तो होगा पेंटेन, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? तो ये भी फार्मूला है, फिर से एक बार और, अभी फार्मूले सीख जाएंगे, ठीक है। मेरा फार्मूला नोट कर लो, ये अल्केन का +1 × 2 डायरेक्ट इंटू 2 × 2 -2। 1 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन वाले इसमें अनस्टेबल है, वो ग्रुप में बन जाते हैं। 2 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3, ठीक है। 4 कार्बन, 4। सीधा सीधा बताऊं, 1 में क्या जोड़ दिया? 1, कितने हो गए? 2 का 2 से गुणा कर दो, नाम क्या हुआ अब इसका? मीथेन। 2 है, 2 में 1 जोड़ना है, 3 का डबल कर दो, क्या नाम हुआ? ईथेन। 1 जोड़ के डबल करो जल्दी, क्या नाम हुआ? प्रोपेन। 10 है ना, ब्यूटेन। यहां पर सीधा सीधा डबल करना है, 2 का डबल, 2 दूनी 4, लो। अब इसका नाम हुआ ईथीन, इन लगेगा, क्या लगेगा?
या इसको अल्कीन को अल्केलाइन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अल्केलाइन, अल्कीन और ये अल्काइन, ठीक है। इथीन इथाइलिन भी कहेंगे। कितने हाइड्रोजन हो गए जल्दी बताओ? 3 का डबल कर दो। और क्या नाम है इसका? याद रखना, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, रूट वर्ड, 2 को ये, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। ये याद रखना। तो इसका 3 दूनी 6, क्या हुआ? प्रोपीन, इन लग जाएगा। ब्यूटीन, ब्यूटीन। इसी प्रकार इसमें डबल करके 2 माइनस करना है। 2 का डबल करो, 4 में से 2 घटा दो, इसका नाम हुआ इथाइन, इथाइन, ठीक है। क्लियर हुआ? इसको एसिटिलीन गैस भी कहते हैं। इसमें बताओ डबल करके 2 माइनस करना, क्या नाम? प्रोपाइन। क्लियर हुआ? डबल करके 2 माइनस ब्यूटाइन। क्लियर हुआ? तो ऐसे आप हाइड्रोकार्बन कितने बना सकते हो। मेरे पास एक है कार्बन 5 और आपसे कहा भाई इसके अल्केन बना दो। अल्कीन और कैसे बनेंगे जल्दी बताओ? अल्केन 5 में 1 जोड़ दिया, डबल कर दो, क्या बन गया ये? अल्केन। नाम क्या? पेंटेन। नहीं मुझे तो अल्कीन चाहिए, तो फिर क्या होगा? जो 5 कार्बन उसका सीधा डबल करना, अल्कीन। नहीं भाई अल्कीन भी नहीं चाहिए, अल्कान बना, तो फिर क्या करें? डबल करके 2 माइनस करना। तो इसका नाम है पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, ठीक है। पेंटेन, पेंटीन। तो इस प्रकार से आप किसी भी आते हैं नाम कि अल्केन का, ये वाला मत लिखना, ये तो मेरा देसी वो है फार्मूला, फार्मूला तो वही लिखना, ये वाला CnH2n। कैसे याद करेंगे मैंने बताया था? कह दो ना +2। अल्कीन का कह दो ना, इसका जैसा आपको करना है, ठीक है। अब मैं इनका स्ट्रक्चर बता देता हूं कैसे बनते हैं, ठीक है। देखिए आपसे कहा गया मीथेन का स्ट्रक्चर बनाने को आता है। होमोलोगस सीरीज भी देखेंगे इसी में, जैसे मीथेन है CH4 C2H6 C3H8 C4 C5 H12। इस प्रकार अल्कीन की एक हम सीरीज बना रहे हैं। इस सीरीज का नाम क्या? होमोलोगस सीरीज। क्या नाम है? होमो। किसी भी कंपाउंड की बन सकती है। होमोलोगस को बोलते हैं सजातीय श्रेणी। कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिनमें उनके क्रियात्मक समूह समान होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसमें उसके फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल, वो होमोलोगस सीरीज। क्या बोलेंगे? तो किसी की बना सकते हैं, अल्कीन की, अल्काइन की, एल्कोहल की, किसी की बन सकती है। इनमें होमोलोगस सीरीज में 2 कंडीशन याद रखना। जो फार्मूले हैं उनमें CH2 का डिफरेंस रहता है। किसका डिफरेंस रहता है? और जो कंपाउंड है उसके मोलिकुलर वेट में 14 का डिफरेंस रहता है। ये 2 कंडीशन होमोलोगस सीरीज की। 2 कंडीशन क्या है? जो कंपाउंड है उनके बीच, जैसे यहाँ पर CH4 है, कितना जोड़ दिया इसमें? C और C, C2, 4 और 2, कितने का डिफरेंस आया दोनों में? CH2 का। कितने का? फिर से देखो, ये CH4 है ना, ये C और C कितने हो गए? 4 और 2, फिर इसमें ये CH2 जोड़ो, क्या होगा? 2 और 1, 70 बेके मार देंगे। 2 और 1 3, 6 और 2, फिर इसमें ये जोड़ो, 3 और 1 8 और 2, कितने का डिफरेंस आया? CH2 का। 2 का नहीं, कितने का है? अब मास को देखेंगे। कार्बन का मास कितना होता है बेटा? 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। 1 × 4 कितना होगा? यहां पर कार्बन के मास कितने हो जाएंगे? 12 है तो 12 दूनी और 1 1 × 6 कितना होगा? 30। कितने का डिफरेंस आ रहा? 14। दूसरी कंडीशन एक और देखते हैं। कार्बन का कितना यहाँ पर? 12, 12 दिया, हिंदी में बोल दूं, और 1 × 8 कितने हो रहा है? 44। कितने का डिफरेंस आया? तो होमोलोगस सीरीज की 2 कैरेक्टर याद रखना। जो फार्मूले होते हैं किसी भी कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज में, मोलिकुलर वेट में कितने का डिफरेंस होगा मास में, और सूत्र में, फार्मूले में CH2 का अंतर होता है। किसी का भी बना सकते हैं। तो ये यदि आपसे आता है होमोलोगस सीरीज तो डेप्सन लिख के अल्केन की किसी की बना सकते हैं। अब देखिए आपको बनाना बता देते हैं।
हाँ बेटा, CH4 मीथेन, C2H6 ईथेन, C3 प्रोपेन। स्ट्रक्चर बनाना है। ये कार्बन ले लिया, इसके आसपास 4 हाइड्रोजन को जमा दो, जमा दिया, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, ये 1 हाइड्रोजन के, 4 तो ये पूरा 1 8 हो गया, 8 और यहाँ पर ये, तो इसको हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? तो ये आते हैं मीथेन ईथेन के आते रहते हैं कि मीथेन का बनाओ ईथेन का। लुईस नाम के साइंटिस्ट ने जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसे टिपकी सो करके बताया, ये इसका ऐसा डेड क्रॉस भी कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लुईस सिंबल। क्या बोलते हैं? ये। अब इसे ईथेन का बनाना है, C 2 कार्बन, इसको और ऐसे कर लो, C लिख दिया, एक बॉन्ड ये कोवालेंट बन गया, ये कोवालेंट, इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसको ओनली स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। अब कितने कार्बन है? 2, 1, यहां पर हाइड्रोजन नहीं लगाना है, कार्बन के 4 बैलेंस, 1 2 3 हो गए, 4 हो गए इसका भी के। हाइड्रोजन कितना? यहाँ पर 1 2 3 4, 1 कर देना, कर दिया। या आप बॉन्ड बनाना चाहते, कितने हो गए कार्बन के? हो गए 8, इसके भी कितने हो गए? हो गए 8। ये हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन की सेटिस्फाई 200, हाइड्रोजन 2 रोटी खाता, कार्बन 4 खाता है, समझ ले, लिखना नहीं है क्या में? या इसके 2, ये बन गया, किसका बना? ईथेन का। स्ट्रक्चर 2 कार्बन ले लिए, एक सिंगल बॉन्ड लगा दो और 3 हाइड्रोजन इधर लगा दिए, तो ये स्ट्रक्चर यदि आपको आता है ईथेन प्रोपेन का भी ऐसे ही बना लोगे, बना सकते हैं। तो ये आते हैं तो इसको बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। सुनो अब इधर फटाफट, अल्केन, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन, कार्बन के बीच में कौन सा डबल बॉन्ड है? कोवेलेंट, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। याद रखना, जब सिंगल बॉन्ड होता तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और जब डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई। ट्रिपल होने पर एक सिग्मा और 2 पाई। अब प्रश्न है कि सिग्मा और पाई होता क्या है? 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनते 2 टाइप के, एक सिग्मा बनते और जैसे मान लो यहाँ पर एक p ऑर्बिटल है, कौन सा? ये p है, और एक p है ऑर्बिटल, दोनों मिल रहे हैं तो इस टाइप से मिलेंगे, मिक्सिंग होगा, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? जब 2 कोई एटम के ऑर्बिटल ऐसे मिक्स होंगे, मिलेंगे, तो उसका सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? अब जैसे यहाँ पर ये p ऐसे ले लिए और p ए ले लिए, ये ऑर्बिटल होते हैं, इस टाइप से साइड से मिलेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो पाई बॉन्ड बनता है। 2 बच्चे हैं, 2 ऐसे लड़ेंगे तो समझ लेना सिग्मा बॉन्ड, और ऐसे पीठ पीछे से लड़ेंगे तो ऐसे करके पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक्सियल ओवरलैप से बनता है और पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैप से। भाई 2 चीज़ ऐसे मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड, और इस टाइप से मिलते जैसे हाथ है, सिग्मा पाई। तो कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, सिग्मा और, तो सिग्मा अल्केन में क्या होता है? हमेशा सिग्मा होता, और अल्कीन में 1 सिग्मा, और अल्काइन में 1 सिग्मा 2 पाई। जैसे आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का पूछ लिया, ये बताइए भाई कितने? प्रोपेन में कितने सिग्मा पाई बॉन्ड है? कितने कार्बन है? 3, 1 3, सब में सिंगल बॉन्ड लगा दो, फिर यहाँ पर H, ऊपर नीचे H। अब इसको ऐसा करना है, देखो कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? अभी कितनी कंप्लीट हो गई? 1। कितनी कम पड़ रही? तो 3 हाइड्रोजन चिपकाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, हो गए। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? कितने कम पड़ रहे हैं? तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे, ए से जोड़। इस कार्बन के कितने हैं? तो 3 यहाँ पर लगाएंगे। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 10। पाई कुछ भी नहीं है,
पाई नहीं है ना, डबल बॉन्ड में आता पाई। अल्केन में पाई बॉन्ड नहीं होते हैं, किस में होते हैं? अब जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या बन गया ये? अल्कीन। डबल कर तो कहीं भी डबल बॉन्ड लगा देना। क्या सही है? गलत, क्यों? कार्बन की वैलेंसी 4 होना चाहिए। 1 2 3 1 2 3 4। अब सही है। तो कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर? 6। 1 2 3 4 5। तो कितने सिग्मा हो गए बताओ, गिन लो। 1 2 3 4 5, इसमें भी एक सिग्मा आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। पाई कितना? एक पाई। तो जब भी अल्कीन होगा तो उसमें एक पाई कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और अल्काइन में होगा तो 2 पाई। तो ये अपन इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्केन अल्काइन का बेटा कर लेना, इनके स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा मीथेन के 4, अल्कीन सीरीज के 4 कंपाउंड के नाम लिखो, उनका स्ट्रक्चर कोई भी। अब एक चीज़ और बता देते हैं, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस। यहाँ पर एक और फंक्शनल ग्रुप ये और सीख लो, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या बोलते हैं? समूह। ऐसे ग्रुप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी को लाते हैं। किसको लाते हैं बेटा? रासायनिक गुणों को लाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? क्रियात्मक। क्या बोलते हैं उनको? द ग्रुप और एटम ऑफ ग्रुप विच प्रोवाइड केमिकल प्रॉपर्टी या स्पेशल कैरेक्टर इन द कंपाउंड। किसी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक में, ज़्यादातर ऑर्गेनिक में हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे ग्रुप या एटमों का ग्रुप जो क्या करते हैं? स्पेशल कैरेक्टर को प्रोवाइड करते हैं, लाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह। क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द ग्रुप या एटम ऑफ ग्रुप विच प्रोवाइड स्पेसिफिक कैरेक्टर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड क्रियात्मक। मतलब रासायनिक गुणों को संपन्न करते हैं। कोई मुझे बता रहा भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं? जैसे ये मैं देख रहा हूँ, मुझे देख रहे हैं ना आप, ये देख रहे हैं, अरे ये क्या पढ़ाएंगे, ये भौतिक गुण, और मेरे अंदर क्या क्वालिटी है नहीं देख पा रहे, वो रासायनिक गुण। रासायनिक गुण एक्सपेरिमेंट से निकलते हैं, और भौतिक गुण आंखों से देख लेते हैं। कोई रंग काला है, सफ़ेद है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल स्टेट, ये सब भौतिक गुण में आते हैं। और केमिकल, जैसे आप देख रहे हैं आइस, आइस को पिघलाएंगे तो क्या बना? तो ये कौन सी रिएक्शन? फिजिकल की केमिकल? फिजिकल, क्योंकि इसमें स्टेट चेंज हुई है, कंपोजिशन चेंज थोड़ी होता है। लेकिन जब एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को हम जला रहे हैं तो क्या होगा? CO2 और वाटर, तो फिर से बन जाएगी क्या? मतलब फिजिकल रिएक्शन को फिर से ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन केमिकल को, जैसे आपने जला कागज़ को जलाएंगे तो फिर से कागज़ बना सकते हैं, तो वो कहेंगे केमिकल रिएक्शन। लेकिन आपने आइस को अपने वाटर बना दिया, अब वाटर को जमा दो तो फिर से क्या होगा? तो ये होगा फिजिकल। फिजिकल भौतिक अभिक्रिया में भौतिक अवस्था चेंज होती है, और रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक गुण परिवर्तन होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों डरा रहा भाई? तो फंक्शनल ग्रुप कई टाइप के होते हैं। नंबर 1 एक्स का मतलब हेलो। हेलो में एफ आता है, Cl आता है, Br आता है, I, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक्स मतलब हेलो बोलते हैं, पर ये फंक्शनल ग्रुप है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। क्या नाम है इसका? फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ये चीज अलग है, इसको अलग कहना आप। इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये मॉलिक्यूल होते हैं, और ये क्या होते हैं? ग्रुप या एटम्स होते हैं। एक और होता है OH, इसका नाम है हाइड्रोक्सी। क्या नाम है? IUPAC में इसको बोलते हैं ऑल। क्या बोलते हैं? कोई बता IUPAC का फुल फॉर्म? जो भी केमिकल्स नाम होते हैं ना, डिस्कवर करते हैं साइंटिस्ट, उनका नाम ये तय करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में, द सिटी ऑफ फैशन एंड ब्यूटी, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो खोजे जाते हैं, उनका क्या नाम रखना है, ये सब IUPAC तय करती है। तो पूरा फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड साइलेंस अप्लाइड केमिस्ट्री, पेरिस में, फ्रांस में। तो ऑल होता है, एक होता है CHO, इसका नाम होता है अल्डिहाइडिक। क्या नाम है? अल्डिहाइडिक, इसको बोलते हैं अल। क्या बोलेंगे? एक होता CO, यहाँ पर 2 ग्रुप जुड़ेंगे, कैटोनिक। ये आता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या, कोई 2-3 फंक्शनल ग्रुप के, पिछले साल एक ऑब्जेक्टिव आया था कैटोनिक। क्या बोलेंगे? इसको IUPAC में क्या बोलते हैं? ऑन। क्या बोलेंगे?
एक होता COOH, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सी, आईयूपीएसी में बोलते हैं ओइक एसिड। ये 4 याद है, इसका हेलो तो हेलो ही रहेगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? आ गए? अब ध्यान देना, अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? जब अल्केन के हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं एक, तो जो ग्रुप बनते हैं उसको बोलते हैं अल्काइल। जैसे एक एग्जांपल, ये मेरे पास कौन सा मीथेन है, क्या है ये? क्या आपके पास? ईथेन। ये क्या है? प्रोपेन। ये अल्केन है। इस अल्केन का एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो रिएक्शन, तो क्या बना? CH3, C2H5, C3। तो इन ग्रुप का नाम है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय R। समझ आ गए? तो अल्काइल ग्रुप क्या था? ग्रुप विच ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेस वन और मोर हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन। जब किसी अल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं तो जो ग्रुप बनते हैं अनस्टेबल होते हैं, उन ग्रुप को क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप। एल्किल समूह हिंदी में क्या बोलेंगे? और एल्किल समूह को किससे शो करते हैं? जब इन एल्काइल ग्रुप की इनसे जोड़ देते हैं, ये कोई भी मिथाइल, इसका नाम मीथेन है तो मिथाइल, ईथेन, प्रोपेन, प्रोपाइल। अल्केन का एन हटा के आइल वर्ड लग जाता है, जैसे यहां पर क्या नाम है? मीथेन। तो इस एन को खा जाओ, मतलब गायब करना, और आइल जोड़ देंगे तो क्या नाम हुआ? मिथाइल, आइल। ये इथेन है, एन हटा के क्या जोड़ देंगे? आइल, इथाइल। ठीक है, प्रोपाइल। तो ये अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल। जब ये दोनों मिलेंगे, कौन? अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप, तो नए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं वो बता देते और उनके नाम। तुम्हारे स्कूल में पढ़ाते थे बेटा 15, 16, 17 साल पहले, ठीक है, 1 आध साल पढ़ाया। देखिए आर समझ में आ गया बेटा? आर मतलब अल्काइल ग्रुप, समझ आ गए? और यहां पर मैंने बनाया फंक्शनल ग्रुप। क्या लिखा? फंक्शनल ग्रुप। और इससे जो कंपाउंड बन रहे हैं उनके नाम देखेंगे। क्या बन रहा है इसमें? अल्काइल ग्रुप आर की जगह मैंने क्या लिया? CH3। और एक ये ले सकता हूं इथाइल। इथाइल को ऐसा लिखते हैं बेटा, ठीक है। अब मेरे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH है। क्या है? OH को R के साथ जोड़ दिया, कंपाउंड बन गया एल्कोहल। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? एल्कोहल। क्या नाम है? एल्कोहल, अल्कोहल। क्या नाम है? अब ध्यान देना, R की जगह मैं CH3 यूज कर रहा हूं। R की जगह क्या यूज कर रहा हूं? CH3, CH2OH। एल्कोहल किसको कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव जिसमें OH ग्रुप होता है। अब ये OH ग्रुप तो आप इसमें भी होता है, वोटर में भी, तो वोटर को आप एल्कोहल नहीं कहेंगे। जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्केन अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, OH ग्रुप, तो उसको आप एल्कोहल कहते हैं, इसको नहीं कहेंगे। कॉमन नेम होता है इनका, साधारण नाम होता है, देखिए अल्काइल एल्कोहल। क्या होता है? और आईयूपीएसी नाम होता है अल्केनॉल। बताओ इसका नाम कॉमन नेम कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा है? मिथाइल। ये क्या है? मिथाइल। तो यहां पर क्या है? मिथाइल है ना, तो अल्काइल की जगह क्या लिख देंगे? अरे ये मिथाइल है ना, तो अल्काइल मतलब ये कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर कौन सा अल्काइल? मिथाइल। मिथाइल लिखा और एल्कोहल जोड़े, इसका नाम है मिथाइल एल्कोहल। क्या नाम है? ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल। तो एल्काइल की जगह क्या लिखा? और एल्कोहल जोड़ो, तो मिथाइल एल्कोहल और ये आपका कॉमन नेम। आईयूपीएसी नाम क्या नाम? अल्केनॉल। एक कार्बन किस अल्केन में होता है? मीथेन में। किस में होता है? तो मीथेन लिख के ओल जोड़ा, तो क्या नाम हुआ? मीथेनॉल। कितने कार्बन? 2 किस में होता है? ईथेन में, तो इसका नाम क्या हुआ? इथेनॉल। क्या नाम है? अल्केन बोला ना, एक कार्बन वाला मीथेन में ये होता ना, इसमें क्या होता है? मीथेन होता ना। एक कार्बन किस में होता है? मीथेन में। तो इस अल्केन की जगह क्या लिखा? मीथेन। इसका ये हटा दिया और क्या जोड़ दिया? ऑल, तो इसका नाम मीथेनॉल। कितने कार्बन है? 2 किस में होते हैं? एथेन में। एथेन इथेन कुछ भी पढ़ लेते हैं, तो इसका नाम क्या हुआ? एथेनॉल या इथेनॉल। क्या नाम है? एक और CH3, CH2OH। क्या नाम है? प्रोपेनॉल। 3 कार्बन है ना, प्रोपेनॉल।
हो गया। जिनकी आदत पड़ती है ना पिटाई की, वो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि मजबूर रहते हैं ना, पटर पटर करते हैं, वो बस वही भाषा समझते हैं रटने वाली। ठीक है, तो कितने कार्बन है? 1 2, तो क्या नाम है इसका? प्रोपेनॉल। तो ये एल्कोहल के नाम आते हैं इसमें। ठीक है, अब मैं एक और दूसरा बता देता हूँ। मेरे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO है, तो यहाँ पर CHO लिख देंगे। उस कंपाउंड का नाम क्या बन जाता है? अल्डिहाइड। क्या बनेगा? अल्डिहाइड। क्या बनेगा? तो इसका आईयूपीएसी नाम आते हैं। R की जगह मैंने क्या लिखा? CH3CHO। R की जगह H भी आ सकता है। अल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम होता अल्केनल। बताओ क्या नाम होगा, जल्दी बताओ। एक कार्बन है ना, तो क्या नाम? मीथेनल। मीथेनॉल नहीं बोलेंगे, मीथेनल और इथेनल। तो इसका नाम है मीथेनल। अल लगता है यल, इसका नाम क्या हुआ? इथेनल। क्लियर हुआ? एक और एग्जाम्पल, दूसरा। मेरे पास फंक्शनल ग्रुप COOH है। कौन सा है? यहाँ पर COOH। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। फैटी एसिड भी कहते हैं, फैट में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। चीटी में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, विनेगर में होता है, दूध में होता है, इमली में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आईयूपीएसी नाम इसका होता है अल्केनोइक एसिड। अल्केनोइक एसिड। HCOOH CH3COOH। बताइए नाम आईयूपीएसी। हाँ बिल्कुल सही, एक कार्बन, तो अल्केन की जगह मीथेन लिखा, मीथेनोइक एसिड। 2 कार्बन है, इथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम सोर्स क्या? फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है? फॉर्मिक। ये बना फॉर्मिका। फॉर्मिका चीटी से, चीटी का लैटिन नाम है फॉर्मिका। तो चीटी काटती है तो क्या होता है? दर्द होता है ना, कि गुदगुदी होती है, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में डाल देती है, फॉर्मिक एसिड। ये बना सिरका से, इसका नाम है एसिटिक एसिड। विनेगर भी बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो पिछली बार आए थे कि कौन कौन से चीटी में, बर्रे में और इनमें, तो ततैये में कौन कौन सा एसिड पाया जाता है। टमाटर में एसिड होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में। नींबू में होता है सिट्रिक एसिड। तो ये सब ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? एक और ये होगा। आप तो इनके नाम आते हैं बेटा, क्या आते हैं नाम? कीटोन का देख लेता हूँ। RCOR, ये केटोन है। साधारण नाम होगा इसका, कॉमन नाम अल्काइल कीटोन। क्या नाम होगा? और आईयूपीएसी नाम अल्केनोन। क्या नाम होगा? R की जगह मैंने CH3 ले लिया, CO। बताओ आईयूपीएसी नाम। पूरे कार्बन गिने हैं, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन किस में होता है? तो प्रोपेन लिखा और ये हटा के क्या जोड़ दिया? ऑन। तो क्या नाम है? प्रोपेनॉन। बताओ इसका नाम। ब्यूटेनॉन। क्या नाम है? 1 2 ऐसे। तो ये आईयूपीएसी नेम आते। इनके मैं एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, फिर खत्म भाई। थक रहे हैं ये, है ना? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? शुरू अब तुम क्या वो देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, हुलिया देख रहे हैं। हुलिया नहीं देखना, ठीक है? पता है बेटा भाई, सिंस 98 से हम देख रहे हैं। ठीक है, देखिए आपसे कहा इथेनॉल। इथेनॉल का स्ट्रक्चर बना लो। कितने कार्बन है? 2 कार्बन लिख लिया, ऐसे लिख लिया। और यहाँ पर OH जोड़ दो ऐसा, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन जुड़ने किक चुके? यहाँ पर 3। यहाँ पर 2 बॉन्ड है, तो ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर CH3CH2। प्रोपेनॉन ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर बनाना है। किसका बनाना? ब्यूटे, मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CO। जिसमें CO फंक्शनल ग्रुप होता है वो ओन लगता है उसमें। तो ब्यूटेन 4 कार्बन है, CH3 CH2 CO CH3। ये ब्यूटेन है, कहीं भी बना सकते, CO को हम लिख सकते हैं। कितने कार्बन है इसमें? 4 ले लो, 1 2
सब में सिंगल बना दो, ये इसको कहीं से भी नंबरिंग कर दो, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा ऊपर लगा दिया, कितनी हाइड्रोजन जुड़ेगी इससे 3, क्योंकि इसका एक जुड़ा है। इससे कुछ जुड़ना है, इससे कितनी जुड़ेगी 2, इससे स्ट्रक्चर्स, तो किसी भी के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है कि और बस है ना, चेस पढ़ना फिर देखते हैं।